में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें जो वोटर थे वो 9,28,90,445 थे। और जब महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन हुआ आफ्टर फ्यू मंथ्स, तो उसके जो वोटर तब तक बन गए 9,77,350। 2019 के इलेक्शन में कितने वोटर थे? 8,94,40,211। यानी कि 2019 और 2024 के बीच में जो वोटर बढ़े वो थे लगभग 35 लाख। पूरे 5 सालों में या 4.5 सालों में महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या बढ़ी 34,40,000 समथिंग, अराउंड आप लगा लीजिए कि 35 लाख। और जो कुछ महीनों में पार्लियामेंट इलेक्शन और उसके बाद असेंबली इलेक्शन में जो वोटर बढ़े वो थे 49 लाख के आसपास। ये 13% का इंक्रीज है कुछ महीनों का। और जब पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन के सामने मुद्दा उठाया कि हमें उनके एड्रेस प्रोवाइड किए जाएं, हमें बाकी डिटेल प्रोवाइड करवाए जाएं, तो इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है महाराष्ट्र का, जो पोलिंग हुई इलेक्शन में, वो 5 बजे तक जिस दिन पोलिंग थी वो 58.22% हुई थी, जो बनती है 5,64,00,000 वोटरों ने वोट डाले 5 PM के बाद। 11:30 बजे जो आंकड़ा आया उसी दिन, पोलिंग 5 बजे बंद हो जाती है, 11:30 बजे जो आंकड़ा आया वो आया 65.02%, 6,30,00,000। और काउंटिंग वाले दिन जो आंकड़ा आया वो आया 66.02%, वो भी बढ़ गए। अच्छा, एक बात हम यहां समझ लें कि काउंटिंग पोलिंग 5 बजे तक होती है, लेकिन उसका एक ये भी है कि अगर 5 बजे के अंदर जो कंपाउंड में आ गया वो वोट डालेगा, वो चाहे 10 बज जाए उसके बाद, लेकिन 5 बजे तक अगर आप उसके अंदर कंपाउंड में एंटर करके तो आप वोट डालोगे, तो हो सकता है कि जो 5 बजे फिगर आए और जो 11:30 बजे फिगर आए उसमें थोड़ा फर्क हो। लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो आज तक हिंदुस्तान में ये जो फर्क है 5 बजे के फिगर का और 11 बजे के फिगर का 1% से ज्यादा नहीं आया है, कभी नहीं आया 1% से ज्यादा। इस बार ये जो फर्क आ रहा है, ये होपिंग आप ये लगाइए कि 7% के करीब जाकर के बैठता है। कितना बड़ा है? यानी कि 75 लाख से ज्यादा जो वोटर हैं वो इस दौरान बढ़ते हैं। और इलेक्शन कमीशन से डिटेल मांगी गई। अच्छा, एक बात और है, कंपाउंड के अंदर जो वोटर आ गया 5 बजे तक, उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी होती है और उनको बकायदा स्लिप दी जाती है। जो सबसे आगे होता है वोटर, उसको सबसे लास्ट वाला नंबर, और जो सबसे पीछे होता है उसको नंबर 1 दिया जाता है, ताकि कोई और गड़बड़ ना हो। और ये सारी स्लिप रिटेन करनी होती है, मेंटेन करनी होती है, प्रिजर्व करनी होती है, बकायदा वीडियोग्राफी करनी होती है उसकी। पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वो डिटेल मांग रही हैं लगातार, वो नहीं दी जा रही है। उल्टा पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन कमीशन हड़का रहा है कि आप शक करते हो, आप ये करते हो। तो ये जो रामनाथ कोविंद कमेटी की रिकमेंडेशन थी और जो अमेंडमेंट आई है, उसमें यह है कि सारा का सारा ECI को दे दिया जाए लिस्टें बनाने का, एक कॉमन लिस्ट हो, उसी से बने। तो वो किस तरह से वर्क होगा? एक तो फेडरल स्ट्रक्चर पे आपके संविधान के अंदर है कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है, और म्यूनिसिपैलिटी का भी, जैसे अभी साथी शुरू में बता रहे थे कि 100 दिन के अंदर म्यूनिसिपैलिटी का बनाना, वो कॉमन लिस्ट से बनाया जाए। तो ये आपके फेडरल स्ट्रक्चर पे आपका अटैक है, डेमोक्रेसी के कोर पे अटैक है, और आपके फ्री और फेयर इलेक्शन के ऊपर ये अटैक है एक बहुत बड़ा। ये बहुत ही डेंजरस जो चीज है वो होने जा रही है।